अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप कि आप सबकी ईद बहुत ही अच्छी गुजर रही होगी। अगर आप अभी फ्री हैं या फ्री नहीं भी हैं, बिज़ी हैं, तो अभी टीवी ऑन कर लें और लाहौर रंग चैनल लगाएं और हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। आप सब हमें भी विश करें और बहुत सारी दुआएं आपकी मुंतज़िर हैं कि आप हमें दुआ के तौर पे कमेंट कर सकते हैं और इस ईद का, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। अपने इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए आज की पहली मेहमान को दावत देना चाहूँगी। बहुत ही बड़ी सुपरस्टार हैं, ढोल बजाती हैं और पाकिस्तान की पहली फीमेल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ढोल बजाया और अपने होने से चार चांद लगाती हैं हर महफिल को जब वो ढोल बजाते हैं। तो वन एंड ओनली अरिश्मा मरियम को बहुत सारी तालियों में दावत देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। ओके जी, अब मैं बुलाने जा रही हूँ पाकिस्तान के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है, सिराइकी में गाने गाते हैं और अपनी आवाज़ से चार चांद लगाते हैं, किसी भी महफिल की रौनक बन जाते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ वाजिद बगदादी फ्रॉम अब्दुल हकीम से, जिनके बहुत ही फेमस गाने हैं डोले दा चस्का। और इसके अलावा बात करूँ तो नवा नवा बेली, और आज हमें वेलकम सॉन्ग भी सुनाएंगे। तो बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जी वाजिद बगदादी फ्रॉम अब्दुल हकीम। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको भी ईद मुबारक हो। आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुर्बानी का सिलसिला अच्छा रहा? ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, अब हमारी नेक्स्ट मेहमान को दावत देना चाहूँगी। उनकी लंबी लंबी जुल्फ़ें हैं और क्या क़यामत ढाएंगी हमारी इस खूबसूरत सी ईद सेट पर। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सुमन की, जो एजुकेशनल कंसल्टेंट भी है और आजकल उन्होंने अपना ऑयल भी लॉन्च कर दिया, तो वो बन चुकी है एंटरप्रेन्योर। तो बहुत सारी तालियों में डॉक्टर सुमन को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसीना, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक। हैव अ सीट प्लीज। अब मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को यहाँ पर मदू करना चाहती हूँ जो हर बंदा चाहता है कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज वो ही डॉक्टर करे। जी हाँ, मैं बहुत ही फेमस डॉक्टर की बात कर रही हूँ, डॉक्टर नबीहा अली खान, जो कि माहिर नफ्सियात भी हैं और अब तो वो एक बहुत ही फेमस एंकर पर्सन भी बन चुकी हैं। तो बहुत सारी तालियों में इनवाइट करेंगे अपनी ट्रांसमिशन में डॉक्टर नबीहा अली खान को। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। प्लीज़ बैठें। ओके जी, अब एक बिजनेसमैन को भी यहाँ पर इनवाइट करना चाहिए ताकि हम थोड़ी सी मोटिवेशन गेट कर सकें और जो बच्चे या इस वक्त यूथ हमें देख रही है उनमें थोड़ी एनर्जी पैदा हो कि वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो वन एंड ओनली बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है, चाहे मसाज चेयर की बात करूँ या अच्छे फर्नीचर की बात करूँ, तो बहुत सारे हमारे आर्मी के ऐसे लोग हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके ऑफिस में इनका फर्नीचर पड़ा हुआ नज़र आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मल्टीवुड के CEO मियाँ फरियाद साहब की। तो बहुत सारी तालियों में उनको भी दावत देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। प्लीज़। ओके जी, इन तमाम गेस्ट को हमने इनवाइट कर लिया है और स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं। अभी अपनी ईद ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं और चार चांद लगाएंगे आज की इस ट्रांसमिशन को। आपने साथ नहीं छोड़ना क्योंकि हमारा ये 1 घंटे का सेगमेंट है, तो आपने हमें ज्वाइन किए रखना है। बैठते और इनसे बाकी गपशप लगाते हैं और हल्ला गुल्ला करने वाले हैं हम। ईद के दूसरे दिन में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे तमाम गेस्ट जो हैं वो बैठ चुके हैं, इनसे गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हमारे पास बड़ी आज खूबसूरत ख़वातीन मौजूद हैं और नो डाउट जी लड़के भी उतने ही प्यारे लग रहे हैं। आप वाजिद साहब क्या समझते हैं कि लड़कियों की ईद ज़्यादा होती है या लड़कों की भी उतनी ही ईद होती है? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम इस्लाम को, तमाम मेरे चाहने वाले, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले और आप सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक हो। क्या आप क्या समझते हैं कि लड़कियों की ज़्यादा ईद होती है? तैयारी की अगर बात करें तो जैसे उनको होता है कि जी हमने ड्रेसेस लेने हैं 3-4 दिनों के, चूड़ियाँ खरीदनी है, इवन दो बड़ी ईद का जैसे सिलसिला चल रहा है, लेकिन फिर भी छोटी ईद जैसी तैयारियाँ ही होती हैं। जो ईद होती है ना वो होती बच्चों की है और औरतों की है। तो मर्द बेचारे क्या करें? मर्द तो बस शॉपिंग करवाने के लिए होती हैं बच्चों को। वो यही कहता है कि मेरे बच्चे मतलब वो शॉपिंग करें, मेरी बीवियाँ शॉपिंग करें, मेरे बहन भाई शॉपिंग करें। ईद जो होती है वो बच्चों की होती है। बच्चों की होती है। हाँ। सही हो गया। तो आपके घर जो जानवर आता है कुर्बानी के लिए, वो आप ईद से कितना टाइम पहले खरीद लेते हैं उसको? हम ईद से 3-4 दिन पहले ख़रीदते हैं और ईद के बाद फ़ौरन उसकी कुर्बानी करते हैं। फरियाद साहब, आप कुर्बानी करके आए हैं या फिर अभी तीसरे दिन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम ऑडियंस को, दोस्त अहबाब को, फैमिली मेम्बरान को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक
और दूसरा सज्जल आपका बहुत शुक्रिया। बड़े आपका अरसा हो शुक्रिया। गया, कान तरस चुके थे कि हमें भी कोई लड़का कहे। और आज आपने कहा है एंड देन डेफिनेटली इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट खुश फॉर कर यू। दिया। हमारी तो आज ईद हो गई है। यानी इनकी ईद कल नहीं थी, कल से शुरू नहीं हुई, बल्कि आज ईद का दूसरा दिन है, तो आज के दिन से आपकी ईद शुरू हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी तो फर्स्ट डे ही जो है वो कर देते हैं। जी और उसमें यही है, मैं समझता हूँ कि कुर्बानी असल जो है वो आपने अपने जज्बात की करनी होती है। आपने कुर्बानी के मौके के ऊपर जो है वो ये ज़रूर देखना होता है कि कुर्बानी का मकसद ये है कि औलाद की फर्मा बरदारी देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा जो है वो कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। जी। शैतान ने वसवसा भी डाला, इसके बावजूद वो तैयार हो गया कि नहीं, मैंने जो है वो अपने बाप के हुक्म की तामील करनी है। एग्जैक्टली। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म को जो है वो मानते हुए उनको जो है वो कहा कि जी अल्लाह का हुक्म है, मैंने कुर्बानी देनी है। तो ये असल चीज़ कुर्बानी यही है कि औलादें अपने अखलाकियात को बेहतर करें, अपने माँ बाप के जो अहकामात हैं उनको मानें। और इसी तरह हम जो है वो ईद जो चूँकि खुशियों का त्यौहार है, इसमें हम मुस्तहकीन को जो है वो शामिल करें और जिनसे नाराज़ हैं उनसे सुलह करें, जिनसे हमारी दिल के अंदर कोई खलश है उसको ख़त्म करें और ईद की खुशियाँ सब मिलकर जो है ना वो बनाएं। मैं इसका नाम जो है ना वो ईद समझता हूँ। ज़बरदस्त। आपने अभी कहा जी आप जिससे नाराज़ हैं उनसे सुलह करें और दिल में जो चीज़ें हैं हलल पैदा हो चुकी है उसको ख़त्म करें। इस ईद पे आपने किससे सुलह की है? अच्छा, मेरी वैसे हैबिट ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसी को नाराज़ होने का मौका ही नहीं देता। अच्छा। और आजी और इनकिसारी में लाइफ गुजारते हैं और दोस्त अहबाब जो हैं उनसे हम मिल के चलते हैं, तो इसलिए कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं कि जिसमें हमने किसी को नाराज़ किया हो। और अगर कोई हो तो हम आपके कैमरे के सामने भी उसको मनाने के लिए तैयार पूरे हैं। पाकिस्तान से सॉरी करते हैं जी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा डॉक्टर नबीहा, आप बैठी हैं, आपके आने का शुक्रिया। और मुझे बताएं जी, आपने प्यार मोहब्बत पे बहुत सारी बातें की हैं, आपने ब्रेकअप्स पे बातें की, आपने पैचअप पे बातें की, आपने जहनी तवाज़ुन पे बातें की हैं। ईद के मौका पर क्या कहेंगी आप? ईद पे बकरे और गाय की भी बातें होनी हाँ जी, चाहिए। होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। देखिए, जहाँ मोहब्बत की बात आ जाती है, ईद तो मोहब्बत का त्यौहार है। ऐसे ही छोटी है। ईद हो या बड़ी ईद हो, दोनों ही ईदों पर जो है वो इस ईद पे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है कि आप गोश्त की मुख्तलिफ डिशेस बनाते हैं और फिर अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को जो है इनवाइट करते हैं। और अगर आपके हाथों की अच्छी कोई डिश बनी हो तो फिर आपके प्यार करने वाले आपके हाथों की खाए हुए खाने को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं और ऐसे ही है। मोहब्बत इसलिए और बढ़ती है। मैं अक्सर कहती हूँ, मैंने ये सुना था और बड़े भी कहते थे कि जो शौहर के दिल का रास्ता है वो मैदे से होता हुआ जाता है। पेट से और पेट मैदे, से आपने ना, मैदे हाँ, से करवा हाँ, वो दिया। मैदे से करवा दिया मैंने। ठीक है। तो मतलब पेट का रास्ता जाहिर है, स्टमक आपका जो जी, ठीक जी। होगा तो आप खाना हजम कर सकेंगे ना, इसलिए हम डॉक्टर हैं तो इसलिए मैदे की बात करेंगे। तो मैंने जो है वो ये सुना था, लेकिन मुझे क्या लगता है कि इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खुश अखलाकी है। अगर आप किसी को प्यार से खाना खिलाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ और है, और अगर आप किसी को जो है वो बड़ी ज़बरदस्ती या बड़ी मुंह अजीब से मुंह बना के खाना हाँ, खिलाते हैं तो उसकी बात और है कि अच्छा चलो आ जाना, दोस्तों ने कह दिया कि हाँ ठीक है रात को जो है बारबेक्यू करना है, कहीं जाना है, रान रोस्ट करनी है, अच्छा चलो ठीक है हाँ कर लेंगे, आ जाना। लेकिन अगर आप प्यार से बुलाएंगे कि नहीं मैंने रान रोस्ट करनी है या मैं आज जो है बारबेक्यू कर रही हूँ अपने घर पे, तो आप ज़रूर आएँ, तो वो एक मज़ेदार काम हो जाता है। तो मैं ऐसे ही। समझती हूँ कि ईद के त्यौहार पे जो लोग नाराज़ हैं, अच्छा नाराज़ लोग ना कभी भी नहीं मानते। हाँ, वो ये मान के नाराज़ भी आप दिल में ईद बात पे रख मना रहे लें, हैं। आप त्यौहार पे मना लें, हाँ। मैं नहीं इन चीज़ों को मानती। ये फरियाद साहब नाराज़ आपकी लोगों को बात जो का है वो आंसर आ जाके रहा है। मना लें आप। हाँ, हाँ। जिसने नाराज़ रहना है ना उसने ईद पे भी नाराज़ ही रहना है, उसे मुंह बना के ही रहना है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए या मनाना देखिए, चाहिए? जो नाराज़ है ना उसको चंद दिन नाराज़ रहने दें, उसको अपनी एहसास ज़रूर दिलाएं कि आपकी वैल्यू क्या है। हाँ। इंसान जब तक अपनी वैल्यू का एहसास नहीं ना दिलवाता किसी को, तब तक वो कीमती नहीं होता। और हीरे को देखें, हीरा हर किसी के हाथ में अच्छा नहीं लगता और हीरा हर किसी को मुयस्सर भी नहीं आता। हीरा पहनने के लिए आपकी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए और हीरा पहनने के लिए आपकी हैसियत भी होनी चाहिए, और आपकी आंख में होनी चाहिए पहचानने वाली जो हीरा आप जो कि सिर्फ जान जोहरी सके। जानता है। तो ऐसे हर ही कोई है। जोहरी नहीं हो सकता। वो तो इसलिए कोयले जो की नाराज़ कान में है- भी हीरे को पहचान जो लेते हैं। नाराज़ है उन्हें कुछ अर्सा नाराज़ रहने दें, उन्हें रियलाइज़ करवाएं कि आप क्या हैं और आपकी वैल्यू क्या है। उसके बाद उन्हें महसूस होने दें कि अगर आपसे कोई बेहतरीन उन्हें मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो वो पलट के आपकी तरफ आएंगे। और जो नहीं आएगा वो डेफिनेटली आपका वो कभी आपका था ही नहीं, वो आपका था ही नहीं। हम अरिश्मा की ढोल परफॉर्मेंस लाइव देखेंगे।
ओके जी, वेलकम बैक टू आवर ईद ट्रांसमिशन। और अभी बात करेंगे इनसे। आजकल जो है डॉक्टर सुमन भी बिजनेस की तरफ जो है आ चुकी हैं और इन्होंने अपना ऑयल जो है लॉन्च किया है। और आपने अपने बालों को तो नहीं, मतलब कि बालों की वजह से लोग खरीद लेंगे, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं उसके अंदर, ऑयल के अंदर, या फिर क्या आपकी स्पेशलिटी क्या है ऑयल के अंदर? हमारा जो ऑयल है ना, दैट इज़ वेरी ओरिजिनल। अच्छा, मैं एक बड़ी पाकिस्तान में एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मैं सर से भी डिस्कस कर रही थी कि वो ये है कि अगर आपने अपनी कोई चीज़ बेचनी है ना, तो आप उसमें जितना कोई एलियनपन ला सकते हैं ना, अजीबो गरीब उसको बना सकते हैं, आप बनाएं और वो बिकना स्टार्ट हो जाती है जी। जैसे अगर ऑयल है तो ऑयल के अंदर आप कहें कि हम 15 जड़ी बूटियाँ डाल रहे हैं और फिर हम उसके 100 तेल बना रहे हैं और उसको फिर उबाल रहे हैं और उसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं और हम फिर बेच रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे रादर देन उस पर्सन से जो बेचारा कह रहा है कि मैंने रिसर्च की है, मेरे पास लाइसेंस है, मैं ऑथेंटिक हूँ, मैं ओरिजिनल चीज़ बना रहा हूँ, उससे कोई भी नहीं लेते। तो हम लोगों का इनिशिएटिव ये था, हम लोगों ने पाकिस्तान में वो पाकिस्तान फर्स्ट कोल्ड प्रेस ऑयल लॉन्च किया विच इज़ वेरी ओरिजिनल। उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई गंद बला नहीं है कि जी हम ये डाल रहे हैं और वो डाल रहे हैं, पका रहे हैं। आई एम लाइक कि यार अगर कोई चीज़ ओरिजिनल है ना, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बहुत बेहतर है। ऑर्गेनिकली एक ऐसी चीज़ जो आप पेड़ से निकाल के और खा रहे हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, या जैसे आम हो गया आप उसको ड्राइड फॉर्म में ले जाएं फिर 500 ग्राम 1000 रुपये में बेचें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन वो महंगा बिक रहा है, क्यों? क्योंकि उसको ड्राई कर दिया आपने। तो हम लोगों का यही मोटिव है कि पाकिस्तान में ओरिजिनल चीज़ों को लाना चाहिए। हर्बल और ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं होता कि आपको उसको कोई ना कोई आपकी केमिस्ट्री बनानी है। ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल। और मैंने अपने बालों के ऊपर बेसिकली सारा कुछ पहले अप्लाई किया, सारा कुछ लगाया। कितना टाइम अप्लाई करने के बाद आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया? सजल, मेरे बाल आई गेस आप जितने थे आज से कोई 3 साल पहले। ठीक है, अपनी तारीफ करें, मेरी बेइज्जती नहीं जनरली लेंथ की बात कर रही हूँ जनरल लेंथ की बात कर रही हूँ। इतनी ही लेंथ थी मेरी जितनी आपकी लेंथ है। आपके बाल नो डाउट शॉर्ट हैं बट दे आर हेल्दी। ठीक है, आप तो ऑब्वियसली इनके वो प्रोटीन्स और वो स्ट्रेटनिंग्स कराते रहते हैं ना एंकर्स, तो आप जितने ही थे। फिर उसके बाद मैंने ये लाइक जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं वो लगाना स्टार्ट की। एंड आई फाइंड इट आउट कि यार अगर आप किसी को अपनी ओरिजिनल चीज़ में लगाओगे उसका रिजल्ट 110% है, रादर देन कि आप उसको मिक्सिंग करो और उसकी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग। डॉक्टर साहिबा को तो ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा है कि वो टूट जाए और फिर वो अपना जो असर है वो थोड़ा दे। उससे बेहतर है ना कि एक ओरिजिनल चीज़ लगाओ, एटलीस्ट 100% रिजल्ट तो आपको मिलेगा ना। तो हमारा जो ऑयल लॉन्च हुआ है वो इसी बेस पे। यानी आज जितनी लड़कियां सेट पे मौजूद हैं उनको आप गिफ्ट करके जाएंगे? बिल्कुल जरूर। हाँ, मुझे गिफ्ट मिल गया। हाँ, मुझे मिल गया। अल्लाह, ये कंट्रोल रूम में क्या हो रहा था? मजे की बात है कि मेरी 1 घंटे की नशिस्त हुई है, मुझे ज़रूरत है तो मुझे ऑफर भी नहीं मिली। डॉक्टर ने दिया यू आर लकी। मर्दों के साथ खुला तजाद होता है, ये तो बड़ा जुल्म है। आप तो देखिए लड़की है ना, फिर अभी आप थोड़ा सा लड़केपन में हैं। आपने उनको क्यों नहीं दिया? उनको उनकी तो उम्र भी कम है। आपको तो डबल ईद मुबारक जनाब, आपको तो मिल गया, आते हुए मिल गया। ऐसे गोश्त तो मिल ही रहा है। देखिए आपने कहा बिजनेसमैन जो है वो इन चीजों को नहीं देखता, तो आपको चाहिए कि आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, वहां से ऑर्डर करें बल्क में, क्योंकि आपने तो डॉलर्स देखने नहीं है ना। फिर तो कम से कम गिफ्ट ऑफर हो जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर नबीहा, मुझे बताइए, आपने कहा कि जी खाने शाने बनते हैं घर में काफ़ी मज़ेदार, आप खुद सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बनाती हैं कुकिंग की अगर बात करूँ? अब मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेती हूँ। ओके। और बस कढ़ाई बना लेती हूँ। और दिमाग किस किस का खाती है? दिमाग किसी का नहीं खाती, घर में बहुत कम बात करती हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों के सामने बोलती हूँ जो मुझे पसंद है। तो घर में कोई आपको पसंद नहीं? नहीं पसंद है, लेकिन मैं बस ज़रा कम बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। अपने रूम में ज़्यादातर रहती हूँ। अब मेरा घर में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ज़्यादातर अगर होता भी है तो मैं ऑनलाइन सेशंस पे जो है वो बिज़ी होती हूँ, या ईद वाले दिन जो है वो इस तरह शोज़ में आना होता है, तो बहुत कम। दोस्त मेरे कोई नहीं है, ना मैं दोस्त बनाती हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है दोस्त बनाना। आपका कोई दोस्त नहीं? मेरा कोई दोस्त नहीं है। ओह माय गॉड, ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई दोस्त नहीं, इसलिए तो इतनी पॉजिटिव है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, और मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ से। मैं पुरसुकून नींद सोती हूँ, मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई मुझे जो है वो ये नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या बात करेगा क्या नहीं करेगा। जो मेरे खिलाफ बात करता है मैं उसको भी नहीं छोड़ती, और जो मेरे प्यार से मुझसे बात करता है मैं उसको भी हमेशा अपने साथ रखती हूँ। जो आपके खिलाफ बोलता है उसकी भी हेड नहीं है? नहीं है उसकी। अच्छा, ठीक है। अभी हमने वो एक फ्रेश कोई कंट्रोवर्सी देख रहे हैं आपके, अगर आप चाहते हैं तो हम उस पर बात कर सकते हैं। इफ अलो मी, हाँ इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम हमने कोई लोहा पार साहब है, वो बिल्कुल लोहा पार ही है, तो उन्होंने आपके साथ वो कोई बर्थडे का एक सीन हुआ, कोई केक कटिंग का, और
वो क्या असल में चीज़ देखिए हुई? हकीम शहजाद भाई जो है ना, उनके साथ मेरा बहुत अरसा पुराना ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से ही उनसे ताल्लुक़ बना और एक अच्छा ताल्लुक़ है, घर वाला ताल्लुक़ है। जी, जी। मैं उनको भाई कहती हूँ। और जब चंद एक मखसूस लोगों को जो है वो मैं अपनी बर्थडे पर जो मैंने इनविटेशन दिया, मुझसे बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो गए कि हमें बर्थडे पर नहीं बुलाया आपने, तो मैंने इस चंद लोगों को जो है वो सिर्फ इनवाइट किया था। तो उसमें जो है वो उनको भी इनवाइट किया, तो उनकी बेग मात भी आई, मतलब वो फैमिली के साथ जो है वो आए थे, वो अकेले नहीं आए थे। उस वक्त जो है वो सब लोग केक खिला रहे हैं, सब अपनी जो है वो मस्ती में लगे हुए हैं, तो एक 1 बाय 1 जो है वो सब आके जो है मुझे केक खिला रहे थे कि उनकी खुशी थी। तो जब वो हकीम शहजाद भाई जो है वो आए हैं, उन्होंने केक का चम्मच लिया है, तो वो मेरे मुंह के आगे करने की बजाय जो है वो किया है, तो फ़ौरन से खुद खा लिया उन्होंने। अब मुझे जी शरारतन किया ना, तो मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो बन रही है। मैं एकदम हंस पड़ी, मैंने कहा शहजाद भाई ये तो गलत है, ये तो गलत बात है, आपने गलत किया है कि इस तरह से जो है ना। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कैप्चर हो गई है, और फिर उन्होंने वो अपने पेज पे लगा दिया। वहाँ से लोगों ने उसको उठा के कंट्रोवर्शियल कर दिया। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बात करना चाहूँगी कि देखिए, चंद व्यूज़ के लिए, वो चंद डॉलर्स कमाने के लिए आप किसी की क्रेडिबिलिटी को जब ख़राब करते हैं और किसी खातून की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करते हैं, वो बंदी जिसने एक इज्जत से जो है वो सारी लाइफ गुजारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई स्कैंडल नहीं है, मैंने कभी किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा, मुझे कोई नहीं क्लेम कर सकता कि डॉक्टर नबिया ने हमारे साथ बैठ के कभी चाय भी पी होगी। तो जो बंदा इस तरह की क्रेडिबिलिटी रखता हो ना, उसके लिए जब इस तरह की चीज़ें की जा रही हो तो उसको दुख होता है। फिर मुझे दुख इतना हुआ कि फिर जब मुझे दुख होता है तो फिर मैं FIA भी जाती हूँ, फिर मैं जो है वो सेशन कोर्ट भी जाती हूँ। और मैं गई, मैंने उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी और बाकायदा तौर पे उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया। और होगा जो भी बदतमीज़ी करेगा किसी खातून, क्योंकि मैं खुद वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ और मैं खुद जो है वो विमेंस को प्रोटेक्ट करती हूँ, तो कैसे मुझ पर जो है वो बदतमीज़ी करने वाले लोगों को मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। और जब आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्रेडिबिलिटी क्या है और मेरा करैक्टर क्या है, AI से आपने जो है वो जब चम्मच वो मेरी तरफ कर रहे हैं तो उसको वहीं पर आपने स्टिल करके वो तस्वीरें लेके और वो वीडियो जो है वो चला दी। आप फरिश्तों की दुनिया में तो नहीं रहते। ऐसे आप इंसान है। देखिए, गलती आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो अगर या तो हम फरिश्तों की दुनिया में रहते हैं तो भाई फिर मैं जो है वो कसूरवार हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर आप इंसान हैं तो इंसान गलती करता है। अब मैंने गलती भी नहीं की ना, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वीडियो बन भी रही है या नहीं बन रही। जब ये वीडियो वायरल होगी तब मुझे पता चला। आपको वीडियो किसने भेजी सबसे पहले? मुझे वीडियो मेरे कुछ जानने वालों ने जो है वो सेंड की। उन्होंने कहा ये देखें डॉक्टर साहबा ये क्या हो रहा है। तो ये हकीम शहजाद भाई को मैंने भेजा। मैंने कहा जी इस पे वीडियो बनाएं फौरी तौर पे, आप बताएं लोगों को कि मेरा आपके साथ क्या ताल्लुक है। लोग तो जो है वो गलत समझ रहे हैं इस चीज़ को कि पता नहीं अब आप चौथी शादी की जो हर वक्त बातें करते रहते हैं तो पता नहीं लोग ये समझ रहे हैं। देखिए, मेरी एक ही शादी है और मैंने एक ही शादी निभाई और शायद मरते दम तक मेरी एक ही शादी रहेगी। ये आपको उसकी वजह ये है कि ये जो लोग बदतमीज़ी करते हैं, बातें करते हैं कि शायद तलाक हुई, शायद ये हुआ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी तलाक की कोई बात मेरे साथ नहीं है। मेरी एक ही शादी है, जहाँ मर्ज़ी मैं चैलेंज करती हूँ, जहाँ मर्ज़ी से आप जो है वो करवा लें। लेकिन मेरे बारे में या मेरी क्रेडिबिलिटी के बारे में जो भी बात करेगा मैं उसको ज़रूर घसीटूँगी, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। क्योंकि मैं हमेशा हर बंदे को कहती हूँ, हर औरत को कहती हूँ कि तुम्हारे किरदार पे जब कोई उंगली करे ना तो उसको माफ़ नहीं करना। मौला अली फरमाते हैं कि एक तुम्हारे रिस्क पे और एक तुम्हारे किरदार पे जब भी कोई जो है वो बदतमीज़ी करे उसको माफ़ नहीं करना, उसको पड़ जाओ। अपना हक लेने के लिए किसी के हलक से भी निकालना पड़े तो निकाल लो। तो मैं तो ऐसी बंदी हूँ भाई, मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। जहाँ मैंने अपने करैक्टर पे बड़ी सख्ती से काम किया है, वहीं मैं दूसरा अगर कोई उंगली करेगा तो उस पर भी मैं बहुत सख्त हूँ। पर ऐसे ये एक खातून आपके सामने जिंदा मिसाल है और वो बल्कि विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है, वो अपना कमाती है, अपना खाती है। मैं तो मर्दों में काम करती हूँ सारा दिन, मेरा मर्दों के साथ इस्लाम दुआ रहती है, मर्द ही मेरे साथ बैठते हैं। मर्द तो मुझे चाय का कप भी ला के देते हैं, मेरे घर वालों को भी पता है, सब कुछ है। तो हमको अल्लाह माफ़ करें यहाँ पे गलाजत बिखेरने थोड़ी आए हुए हैं। ऐसे ही, और बल्कि मर्दों को चाहिए कि ऐसी औरतों को ज़्यादा पुश करना चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। लेकिन आप जो है उधर ही काउंटर कर रहे हो। इज्जतदार औरत वही है जो आज़ादी होने के बावजूद अपना गलत फ़ायदा ना उठाए। ऐसे ही है, इज्जतदार औरत वो है। आपको क्या पता, आप क्या समझते हैं कि बुर्का पहनने वाली ज्यादा इज्जतदार है? आप कैसे इस क्रेडिबिलिटी को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं? इस चीज पे तो आप जज ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। पहनावे से आप सिर्फ उसको जज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब मैं अब्रॉड में पढ़ी हूँ तो मेरी सारी स्टडीज बाहर से हैं। मैं जो है वो जाहिर है जो लिबास पहनती हूँ वो मॉडर्न है, मुझे अच्छा लगता है, मैं पहनती हूँ। मेरे घर वालों को जो है वो कोई एतराज़ नहीं है, तो लोगों को क्या एतराज़ है? हाँ, जब हम ईस्टर्न भी पहनती हूँ, वेस्टर्न भी पहनती हूँ, लेकिन मैं किसी के कहने पे अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। ये मैं एक चीज़ जो है वो ऑन करना चाहती हूँ ताकि लोगों को ये पता चले, ना मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ।
हाँ, मैं इस्लाम की बात करती हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे इस्लाम सिखाया, और मैं उसको कनेक्ट साइंस के साथ इसलिए करती हूँ कि इस्लाम ने और साइंस ने एक बहुत ही वास्ट मिलकर जो है वो काम स्टार्ट किया। और साइकोलॉजिकली अगर हम सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे इस्लाम को हम उससे अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बात करती हूँ और मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो लोग अक्सर ये भी कहते हैं जी आप पर्दा कर लें, आप पर्दा कर लें। मुझे तो ये समझ नहीं आती, मैं क्या दुनिया से पर्दा कर लूँ? तो सबसे बड़ा पर्दा आंखों का होता है, आंखों का होता है। बाकी आगे चलते हैं जी, ईद को ईद ही रहने देते हैं। बिल्कुल सीरियस हो गया। सीरियस हो गया। वो केक जो हमने खाया भी नहीं, अच्छा वाजिद साहब मुझे खाया भी नहीं, हमारे पेटे बढ़ गया। कंट्रोवर्सी चल रही है। ओके जी, वेलकम बैक टू आवर ईद ट्रांसमिशन। और यहाँ पे जो है ईद की बातें चल रही हैं। अब इनसे पूछते हैं कि आप जानवर जो है कुर्बानी के लिए खुद खरीदने जाते हैं मंडी में? ये मैं कभी नहीं किया, मेरा भाई है जो वो खरीदते हैं जानवर। तो जो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो मैं कभी नहीं गया खरीदने, आज तक नहीं। आपके घर में ही वो जानवर रहता है जितने दिन कुर्बानी? हाँ, मतलब 2-3 दिन पहले लेते हैं। अच्छा। फिर वो बच्चे वगैरह उसको उससे साथ खेलते हैं, मतलब तो आपने enjoy कभी करते हैं। बकरे को गाना सुनाया हो? बकरे को कभी नहीं सुनाया। कभी नहीं? कभी आप गाना गा रहे हो, उसने आगे से कह दिया मैं है। वो 2 दिन का मेहमान होता है, उसको क्या गाना सुनाना है। कभी लाड शाड किए है, कोई प्यार श्यार किया, उसको घुमाने लेके गए कभी? वो डेरे पे ही मतलब घुमाते हैं बस। प्लाट बना हुआ ना डेरे पे, प्लाट बना हुआ है ना, वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, मैं भी होता हूँ, उसको घुमाते हैं। बच्चों की जो मोहब्बत है जानवर के साथ, क्योंकि बड़ी एक इमोशनल अटैचमेंट आपकी हो जाती है जानवर के साथ, जब वो ज़िबा हो रहा होता है तो तमाम घर के बच्चे अक्सर हवातीन भी आपको रोते हुए दिखाई देती हैं। आपके घर में क्या सिलसिला होता है? रोते भी हैं, साइड पे हो जाते हैं, वो नहीं देखते उसका, वो जो ब्लड निकलता है ना उसको देख नहीं कर पाते। ऐसे ही तो आप मजबूर हो स्ट्रॉन्ग जाते हैं। हैं खुद? जी, आप स्ट्रॉन्ग हैं खुद या फिर आप भी इमोशनल इंसान नहीं हैं? मैं तो ईजी हूँ, क्योंकि पता है ये तो मतलब आ रहा है, पहले से आ रहा है कुर्बानी हज़रत इस्माइल इस्लाम की। जी जी। तो हम इसको चीज़ को सोच कर फिर सब्र करते हैं। ऐसे ही है। मुझे बताएं बचपन की ईद और अभी की ईद में क्या फ़र्क है, जो एक बिगेस्ट आपको फ़र्क नज़र आता है? बचपन की ईद में इंजॉय किया करते थे और आज की ईद में जिम्मेदारियां पूरिया करते हैं। हाँ। बस ये फ़र्क है कि उस वक्त जो है वो ईदी लेने की जो है ना वो उम्मीद होती थी कि किधर किधर से आ रही है और किधर किधर से ज़बरदस्ती लेनी है। हाँ। और अब जो है वो उल्टा हो रहा है कि अच्छा भी किधर किधर खुद देनी है, और कौन से अफराद ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती भी लेने आ जाते हैं, उनको भी देनी है। और जो ज़बरदस्ती लेने आते हैं, जो आपको कभी मुंह नहीं लगाते, लेकिन ईद वाले दिन आपके घर टपक पड़ते हैं। हाँ, तो तो ईद से 2-3 दिन पहले रब्ता करके अपनी याद दहानी के मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं कि मियाँ साहब हम भी हैं, हमारा ख्याल भी रखना है। हाँ। तो अब ईद जो है वो ज़िम्मेदारियों का नाम है। बहरहाल इसमें भी एक खुशी होती है कि हम लोग इस लेवल पे हैं कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हैं, और ईद की खुशियों में जो है उनको भी हम अपने साथ जो है ना वो शामिल करते हैं। तो इस हवाले से मैंने कभी हेजिटेट नहीं हुआ, बल्कि मुझे खुशी होती है, और इस पर मैं कहता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है इस लेवल पे, इस मुकाम पे पहुँचाया है कि लोग किसी उम्मीद के साथ आते हैं, तो उसको खुश दिली से जो है ना वो कबूल करते हुए उनमें ईदी बांट देता हूँ। चलिए, आपका तो दिल खुला है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग गोश्त में भी कंजूसी करते हैं। मतलब गोश्त जब बांटने की बारी आती है तो कुछ जगहों पे थोड़ा थोड़ा सा गोश्त भेजा जाता है, जो ज़्यादा अजीज़ नहीं होते उधर कम गोश्त भेज दिया। तो ऐसे लोगों को, ऐसी हवातीन को क्या कहेंगे? सजिल थोड़ा डिफरेंट इस हवाले से है। आप देखें कि हर बंदे के ना अब वो रिलेशन काफ़ी ज़्यादा हैं। अब वो एक 20 kg का बकरा है बेचारा, उसको किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इवन मैं समझता हूँ कि मैं एक जो है ना वो बड़ा बछड़ा जो है ना वो लेता हूँ, उसमें कम से कम कुछ 6 मन गोश्त होता है, तो वो 6 मन गोश्त भी कम पड़ जाता है। अब आप एटलीस्ट किसी ना किसी को 1 kg 2 kg तो देंगे, ठीक है। तो असल में हमारे माशरे के अंदर एक जो है ना वो आ गई कि अब हर बंदा जो है ना वो कहता है कि कुर्बानी करनी नहीं है, पर कुर्बानी से ज़्यादा गोश्त इकट्ठा कर लेना है। हाँ। ठीक है, वो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा लोग डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा थोड़ा करते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, और बकरा तो बेचारा 20-25 kg का बकरा, उसमें क्या वो किसी को देंगे। तो इसलिए ये वजह है गोश्त कम मिलने की। अदरवाइज़ जो बंदे इस जज्बे के साथ करते हैं कि हमने लिया और इसके 3 हिस्से बनाने और तकसीम करने, वो खुश दिली से करते हैं। बट अब वो अब ईद का मौका है, मैं कहना नहीं चाहता कि मांगने वाले ज़्यादा हो गए हैं और तकसीम करने वाले जो है ना वो फिर वो इस तज़ब्ज़ब में होते हैं कि अच्छा ये डिज़र्व करता है कि नहीं करता, कि इसको किस तरह से दिया जाए, कैसे अकामोडेट किया जाए।
क्योंकि आपके गेट के बाहर 100 प्लस तो एट ए टाइम जो है ना अफराद इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे बस उनको ये पता फिर होता है कि इधर हाँ, किस चीज़ तो की फिर वो कुर्बानी हो रही सबको है। ना थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए वो जो है ना कम गोश्त मिलता है। सही हो गया। अब हम सबका जो है आईक्यू लेवल चेक करेंगे, A to Z तक हम कंट्रीज के नाम बोलेंगे, देखते हैं कि कौन जल्दी अटकता है। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट हम डॉक्टर सुमन से करते हैं। ठीक है, मैं अल्फ़ाबेट बोलती जाऊंगी, आपको कंट्रीज के नाम लेने हैं। ओके। A, अजरबैजान, B, बांग्लादेश, C, चाइना, D, डेनमार्क, E, इंग्लैंड, F, फिनलैंड, G, जी, ABC जर्मनी? में, H, एच फॉर नहीं, हुंजा तो नहीं हुंजा। होगा। होलैंड, हुंजा। होलैंड, हुंजा नॉट अ कंट्री, सिटी है होलैंड। अब आप तो गई ना हुंजा पे, ठीक है। डॉक्टर निबिहा की बारी आ गई। जी। A, अमेरिका, B, बांग्लादेश, C, चाइना, D, डेनमार्क, E, इंग्लैंड, F, फिनलैंड, G, जर्मनी, H, हॉलैंड, I, आयरलैंड, J, oh my god, जे जे से क्या होगा? जापान, जापान, don't help her please. Okay, हाँ। ठीक है। J, K, के से काजाकिस्तान, K पे इनको भूल गया। अब हम K से स्टार्ट करेंगे अरिश्मा से। तो K से आपने बताना है मुल्क का नाम। कोरिया, कोरिया, L, लंदन, लंदन एंड M, लंदन मुल्क है वैसे। यूके में आता है। गई ये तो आपने सर L से बताना है। लंदन, अभी तो वो अटकी है। लंदन इज नॉट अ कंट्री, सिटी है। नहीं नहीं, सर आप बताएं। L, difficult। अभी बता रहे थे मैं चाइना जाता हूँ, मैं मेकअप आप ए से आप दोबारा शुरू करें चले ना, A से, आप- आपसे चले A से स्टार्ट करते हैं। A, लिबरलैंड, हाँ, लुबनान भी है। लुबनान भी है। बहुत सारे हैं। चले खैर इसको वाइंड अप करते हैं। अब हम प्रोग्राम के एंड की तरफ चलते हैं, वाइंड अप की तरफ। टाइम बहुत कम था और हमने सोचा यार ये लोग जाके अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। हमारी भी फैमिली है और आके इन्होंने टाइम दिया, इसके लिए तो बहुत शुक्रिया सारे गेस्ट का। और अभी जो है सबसे एक छोटा सा मैसेज लेना चाहेंगे, अगर किसी ने किसी को मैसेज देना हो या फिर पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहते हैं, तो डॉक्टर सुमन आपसे शुरू करें। बस खुश रहें, पॉजिटिव रहें और जैसे आप खुशियाँ बांट सकते हैं जितनी ज़्यादा बांट सकें बांटें, क्योंकि इंसान के पास सिर्फ एक ही लाइफ है। नेगेटिविटी में इसको मत वेस्ट करें। थैंक यू डॉक्टर नबीहा। ज़िंदगी शॉर्ट है और इसमें शॉर्ट टेम्पर ना हो। इसमें आप जितना ज़्यादा जो है वो अपने आप को खुश रख सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, उसमें खुश रखें। गुस्सा सबको आता है लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना बड़ी बात होती है। तो मैं समझती हूँ अगर आपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लिया तो आप एक अच्छे इंसान बन गए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज दिया। अरिश्मा आपकी जानिब से कुछ? ईद मुबारक, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, थैंक यू। ज़बरदस्त। वाजिद साहब? अगर आपकी किसी से लड़ाई है तो ईद पे उसको मना लेना चाहिए, मना लेना चाहिए। मना लेना चाहिए ज़बर- ताकि ईद अच्छी गुजर जाएगी। ज़बरदस्त हो गया। फिर मियाँ साहब आप क्या कहना चाहते हैं? खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने गिरदो माह में जो मुस्तहकीन हैं उनकी मदद ज़रूर करें। ईद के मौके पे यही पैगाम। बहुत शुक्रिया। अभी हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। जाते जाते हम वाजिद बगदादी साहब का एक बहुत बेहतरीन सा गाना सुनेंगे और मेरी तरफ से भी यही पैगाम है कि प्लीज़ गरीबों का भी ख्याल रखिए, जितना हिस्सा जिनका बनता है उनको प्लीज़ मटन बीफ जो है आप फ्रिज मत भर लें, फ्रीज़र मत भरें, उनको जितना बांट सकते हैं बांटें। और जिन लोगों का सहारा कोई नहीं होता उनका सहारा बनने की कोशिश करें, खुश रहें, पॉजिटिव एनर्जीज गेट करें, जो नेगेटिव वाइब्स देते हैं ना उन लोगों से दूर हो जाएं और नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को तलाश करें। तो मेरा तो आप सबको जो है ये मशवरा है और नसीहत है। बाकी चलते हैं वाजिद बगदादी का सॉन्ग सुनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर और ख्याल रखिए अपना।